आज का शिरडी साईं संदेश। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। जैसी मेरी भक्ति करना चाहते हो वैसी करो। कैसे भी फूल चढ़ा दो, कैसे भी वस्त्र पहना दो, पुराने हो या नए हो, जैसा मन करे वैसी माला पहना देना। जो मन करे वो भोग लगा देना। जितने और जैसे दीपक मन करे जला लेना। लेकिन भक्ति के दीपक के साथ साथ जो तुम्हारे मन का दीपक है वो जरूर प्रज्वलित कर लेना। अपने मन को साफ और शुद्ध रखना, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में घृणा, द्वेष, क्रोध, लोभ, अहंकार होगा तब तक तुम्हारी भक्ति करना व्यर्थ है मेरे बच्चों। किसी भी आडंबर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति एक श्रद्धा है, भक्ति एक तुम्हारा भाव है। भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं कि तुम्हें किसी से आगे निकलना है। भक्ति अपने मन से किया करो, भक्ति प्रेम भाव से किया करो। जितने मुंह उतनी ही बातें होती है। जब तुम किसी से पूछ के भक्ति करोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा संशय में पड़ते चले जाओगे। संशय में मत पड़ के अपने मन से जो तुम्हारा भाव है उसी से मुझे जो अर्पित करना चाहते हो वैसे करो। मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगा। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तुम्हें नापसंद करते हैं। दुखी मत हुआ करो। मैं जानता हूँ कि तुम चाहे कितना भी किसी का अच्छा कर लो, भला कर लो, लेकिन लोग तुम्हें बुरा ही कहलाते हैं, बुरा ही मानते हैं। मैं जानता हूँ दिल बहुत दुखता है ऐसा सोचकर, ऐसा देखकर कि आप किसी का, सामने वाले का भला चाह रहे हैं और बदले में आपको वो पसंद भी नहीं कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है। तो ऐसे लोगों के व्यवहार को अपने ऊपर प्रभावित मत होने दिया करो। उनके अपने विचार हैं, उनका अपना व्यवहार है, आचरण है। तुम किसी को नहीं बदल सकते हो। और याद रखो कि हर कीमती चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ में आए। तुम बस स्वयं को, खुद को पसंद होनी चाहिए। बाकी दुनिया का क्या है, उनकी पसंद हर रोज़ बदलती रहती है। कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो समस्याएं हैं वो भी स्थायी नहीं है। इसलिए 4 बातें हमेशा याद रखना जीवन में। पहली बात, जीवन का सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन हम हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। हंसना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों, आपकी खुद की सेहत के लिए भी, औरों के लिए भी। अपनी खुशी के लिए ना हमेशा मुस्कुराते रहो। वो कहते हैं ना, मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें मेरे आंसू नहीं दिखते। हम अपने आंसू किसी को क्यों दिखाएं? अपने आंसू किसी को मत दिखाओ। हमारा जो खुद का डॉक्टर है वो है आहार, आराम, सूरज, स्वाभिमान, व्यायाम और दोस्त। ये 6 चीज़ें हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अपने जीवन में इन 6 बातों का, 6 लोगों का स्वागत करो, 6 लोगों का सम्मान करो। आहार बहुत ज़रूरी है, आराम भी वैसे ही ज़रूरी है। उसी तरह सूर्य का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और अपने जीवन में स्वाभिमान रखो। अपने लिए स्वाभिमान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग कब आपकी पीठ का पायदान बनाकर चले जाएं आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह आहार ज़रूरी है हमारे जीवन में अपने दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह व्यायाम भी बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चों। अपने दिनचर्या को ठीक रखो। सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सोया करो। इस तरह तुम अपने आप को तो खुश रख पाओगे और साथ ही दूसरों का भी ख्याल रख पाओगे, दूसरों की खुशी के लिए भी जी पाओगे। और छठा है बहुत ज़रूरी, जो है मित्र, दोस्त। जो अगर अच्छे हों तो जीवन तर जाता है, जीवन संवर जाता है। यदि जीवन में बुरे दोस्त मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी नष्ट कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। तो ऐसे दोस्त चुनिए, ऐसे मित्र चुनिए जो आपको जीवन में आगे जाने की ओर प्रेरित करे, ना कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करे। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा वो है जो खुद को तो सुकून दे और किसी को तकलीफ ना दे। देखो मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी को आसान बनाकर जिया करो। अपने रिश्तों का आदर सम्मान किया करो। जिनसे लगता है ना कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लो। और जिनको लगता है माफ़ करना है तो उन्हें माफ़ कर दिया करो, लेकिन अपना मन निर्मल और साफ रखो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। क्यों परेशान होते हो कि कोई कदर नहीं करता तुम्हारी?
ना हो परेशान मेरे बच्चे। जो लोग बिना कहे सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं ना, और बिना कहे हर एक के काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, सभी को मदद करने को तैयार रहते हैं, धीरे धीरे उनकी कद्र कम हो जाती है। ये जीवन का नियम है, संसार का यही नियम बना हुआ है। एक बात कहूँ मेरे बच्चे, बुरा मत मानना। जिस प्रकार एक फालतू कॉपी होती है एक विद्यार्थी के पास, बच्चे के पास, वो सारे विषयों का भार उठाती है कि मेरे ऊपर अभ्यास कर लो, अभ्यास कर लो। और जब वो विद्यार्थी या बच्चा अभ्यास कर लेता है तो वो फालतू कॉपी जो है वो रद्दी में ही जाती है। तो दुखी ना हुआ करो बिल्कुल भी अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है। तुम अपने जीवन की भूमिका बहुत उत्तम ढंग से निभा रहे हो। बस अपने कर्तव्य निभाए जाओ। बदले में किसी से कोई आस मत रखिए। तुम सबके काम आते हो और बदले में कोई तुम्हारा मान सम्मान तक ना करे, दिल बहुत दुखता है। लेकिन अगर आप किसी से आस रखोगे, आप किसी से उम्मीद रखोगे बदले में कि वो तुम्हारे काम आए या तुम्हारा सम्मान करे, तो तुम्हारा दिल ही दुखेगा मेरे बच्चे। अपने मन से किसी के प्रति कोई उम्मीद मत लगाओ कि कोई तुम्हारे इस संसार में काम आने वाला है। अपने मन को खुश रखा करो, अपने मन को भक्ति में लगाओ। अपने मन की व्यथा या मन में कोई भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, किसी के आगे व्यक्त मत किया करो, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ हो रही है। यदि आप अपने दुख को हर एक को जाकर बताओगे और सामने वाला जिसे आप बता रहे हैं वो आपकी व्यथा ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी कमजोरी को जानकर वो ही वहां पर आप पर हमला जरूर कर देगा, आपका फायदा जरूर उठा लेगा। इसलिए अपनी कमजोरी और दुख कभी भी किसी के आगे मत बताया करो, साझा मत किया करो। ये संसार ऐसा ही है, यहाँ पे लोग मुंह पर कुछ और है और अंदर से कुछ और है। इसलिए संसार के लोगों से दिल मत लगाओ। लगाना है मन तो भक्ति में भगवान से लगाओ, वो ही तुम्हें इस भवसागर से पार लगा देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, घबराया मत करो। मैं जानता हूँ कि आजकल बहुत दुख भोग रहे हो, बहुत समस्याएं चल रही हैं जीवन में, मन बहुत उदास चल रहा है ना। घबराओ मत, मेरे नाम जाप करते रहो, मेरा नाम सुमिरन करते रहना। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता रहूँगा। मैंने हाथ थामा हुआ है, मैंने तुम्हारा साथ आज तक दिया है। भले ही तुम नहीं आज जान पा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी तुम्हें आभास ज़रूर होगा कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, और साथ ही यूं ही नेक कर्म करते रहना। ईमानदारी के साथ चलो, देखना तुम सफल अवश्य हो जाओगे। भले ही आज तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है ईमानदारी और सच्चाई के साथ, लेकिन कल का सूरज तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा सवेरा उज्जवल होगा। हमेशा खुश रहो। राम जी भला करे।